तो मैं जिला पंचायत के सामने पति सहित आपने आत्महत्या कर लूँगी। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां एक महिला सरपंच के द्वारा विधायक और जिला पंचायत के सीईओ के ऊपर जो है प्रताड़ना के आरोप लगा है। महिला सरपंच के द्वारा यहां तक कहा गया है कि वो अपने पति के साथ जिला पंचायत के सामने आत्महत्या कर ली है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी। यह बेहद बड़ी खबर के सीधी मां लगातार सरपंच और सचिव के जो है विवाद देखा जा लगे। बीते दिन एक महिला सरपंच के द्वारा एक सचिव के खूब धुनाई कीन गए, यहाँ तक कि वह सचिव जो है हाल बेहाल हो गया। वह हाल आजो है कि एक सचिव के मामला लेके आए हैं, जो ने मां महिला सरपंच इतनी आहत है और कहती है कि 6 साल के कार्यकाल में गांव में विकास योजना देखे का तरस गई। हालात ऐसे यमे बने, उनके द्वारा यह बात कही गई कि एक गैर जिम्मेदार लापरवाह जो है उनके ग्राम पंचायत में सचिव उर्मिला सिंह का जबरदस्ती पदस्थ करावा जा लगा है, जौने में सीधी विधायक और जिला पंचायत सीईओ के प्रमुख भूमिका है। जौने से आहत हुई के या ग्राम पंचायत चूल्ही जो सीधी जनपद अंतर्गत आवत थी, ओमा जो सरपंच है रेखा विश्वकर्मा, उनके द्वारा आहत हुई कि यह बात कही गई ही कि यदि उर्मिला सिंह जो गैर जिम्मेदार और लापरवाह सचिव हैं, उनका यदि पदस्थ की जाई उनके ग्राम पंचायत चूल्ही में, या फिर वर्तमान में जो हरिमोहन सचिव हैं उनका वित्तीय प्रभार यदि न दीन जाई या उनकर जो है प्रभार वापस न कीन जाई, ता अपने पति के साथ जो है महिला सरपंच जिला पंचायत के सामने आत्महत्या की बात कह रही हैं। अपना पंचायत बता दी कि 2015 में बतौर निर्वाचन के द्वारा जो है रेखा विश्वकर्मा ग्राम पंचायत चूल्ही में सरपंच के तौर पर जो है निर्वाचित भई, किंतु उसके बाद उनकर पीड़ा यह है कि हम लोगन से वोट पे लिहन किंतु उनके विकास कार्य का नहीं कर पाए, जोने के चलते वो लगातार जो है यह बात से आहत रहती हैं। और उनके ग्राम पंचायत में शुरू से उर्मिला सिंह नाम के सचिव जो हैं वो पदस्थ रही, किंतु मूल निवासी रीवा के आई, जौने के चलते वो ग्राम पंचायत के विकास कार्य में रुचि नहीं रखती आई, जौने के बेबे ग्रामीण जनन और सरपंच के द्वारा शिकायतों कीनगा, जौने के चलते सीधी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के द्वारा 2 बे निलंबन कीनगा, किंतु हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद बेबे उर्मिला सिंह जो है वापस आ जाती है और जौने से ग्राम पंचायत के विकास कार्य फिर से अवरुद्ध हो जाते। तो फिर अपना पंचायत बता दी कि 22 जनवरी का एक जिला पंचायत के द्वारा हमारे साथ चल रहे जो वीडियो है वो मैं देखत हो कि एक आदेश दिखात हुई, जो ने 22 जनवरी का जो है एक सचिव का अन्य सचिव का ग्राम पंचायत चूल्ही में जो है पदस्थ कीनगा, किंतु वह पदस्थापना के बाद और फिर से उर्मिला सिंह के द्वारा स्थगन आदेश जो है न्यायालय से ले लीनगा। फिर से अब राजनीति का अधिकारी के दबाव के चलते उर्मिला सिंह का फिर से ग्राम पंचायत चूल्ही में पदस्थ किन जा रहा है, जौने से लगातार आहत सरपंच महिला के द्वारा जो है यह बात के हवाला देत कीन कहा जा रहा है कि सीधी विधायक और जिला पंचायत सीईओ के दबाव के चलते उर्मिला सिंह एक बार फिर से ग्राम पंचायत चूल्ही के सचिव बन गई ही, तो फिर से जो विकास कार्य चालू है वो अवरुद्ध हो गई। ओसे आहत कहो न कहो महिला सरपंच अपने पति के साथ आत्महत्या की बात कह रही है। अपना पंचायत बता दी पूरे मामला में साफ तौर में उनके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और बयान जारी किया गया है, जो हमारे साथ आगे की रिपोर्ट में अपना दिखबे करब। और साथ में जो है ग्रामवासी कहो न कहो या विकास कार्य में अवरुद्धता देख के सरपंच महिला सरपंच के ऊपर क्रोधित हो लागे, जौने से आहत हो के आज महिला सरपंच के द्वारा यह बात कही गई कि हमारे द्वारा जो है सीधी विधानसभा के विधायक केदारनाथ शुक्ल के लगे जावागा, ता यह कहागा कि यह बताई यह में ग्राम पंचायत चूल्ही में काहे करवाई लाहे, काहे ऐसा लापरवाह सचिव के नियुक्ति करवाई लागे। तो उनके द्वारा कहागा कि ग्राम पंचायत चूल्ही से हमका एक को वोट नहीं मिले, तो हमसे वह ग्राम पंचायत से कोनो मतलब नहीं आए, और साथ में यह कहीं कि चूल्ही जाए चूल्हा में। तो यहाँ तक यह पूरी बात और विवाद जो है पहुंच चुका है। आखिरकार यदि एक जनप्रतिनिधि है तो उसका गांव के विकास से आखिर काहे परहेज है, काहे इतनी दिक्कत है, यह हमरे समझ से परे है। किंतु यह खबर बेहद बड़ी खबर ही कि कहो न कहो जनप्रतिनिधि के चयन गांव के विकास, शहर के विकास, जिला के विकास, क्षेत्र के विकास की तीर होते है, किंतु यदि जनप्रतिनिधि वह विकास के बाधक बन जाए तो आखिर कहाँ तक न्याय है। सवाल बेहद बड़ा है। तो यह सवाल के जवाब हम ढूंढी लागे अपना ढूंढब, कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य देव। किंतु
यह पूरी खबर हम अपना का दिखाऊ, जो ने महिला के बयान सुनाऊ, महिला के पति के बयान सुनाऊ और महिला के सलगे रिकॉर्डो दिखाऊ। तो देखिए पूरी रिकॉर्ड और आपन वो अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। मैं रेखा विश्वकर्मा, सरपंच, जनपद पंचायत सीधी, जिला सीधी। मेरे यहाँ एक उर्मिला सचिव हैं, वो 2 साल से बहुत ही परेशान करी हुई हैं और ना काम कुछ करती हैं, ना करने देती हैं, बोलती हैं मैं बर्बाद कर दूंगी तुमको। और 2 साल से तो काम कुछ हुआ नहीं। फिर जो जनपद सीओ, जिला सीओ और कलेक्टर मतलब सब मिल करके हरिमोहन सचिव को वहाँ का फिर से आर्डर किए कि मतलब काम कुछ हो। लेकिन जब उनका आदेश हो गया तो जाके वहाँ हाई कोर्ट से वो स्टे ला के बैठ गई। बोलती है कि मैं ना काम करूँगी या ना किसी से करने दूँगी। अगर फिर काम पूरा बंदे रहेगा, कुछ काम तो हुआ नहीं। फिर अभी 22/1/21 को फिर से आदेश कर दिए हरिमोहन सचिव को काम करने के लिए। तो फिर से अब राजनीतिक दबाव डलवा रही है सीओ साहब, जिला सीओ को, कि मतलब मैं ही रहूं, कोई दूसरा सचिव वहाँ पदस्थ ना हो। फिर मैं मिलने गई केदारनाथ, विधायक केदारनाथ शुक्ल से, तो बोले कि मैं बताई भी उनको कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि मेरे को वहाँ से एक भी वोट नहीं मिली है चूल्ही से, मैं चूल्ही को चूल्हा बना दूँगा और मैं कोई मदद वहाँ नहीं कर पाऊँगा। अब सीधी विधायक केदारनाथ और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उर्मिला सिंह का प्रभार ग्राम पंचायत चूल्ही में यदि दिलाया जा रहा है और पूर्व हरिमोहन दुबे का यदि प्रभार छीना जा रहा है, तो मैं जिला पंचायत के सामने पति सहित अपनी आत्महत्या कर लूँगी। जी हाँ, हमारा नाम प्रदीप कुमार विश्वकर्मा है। हम ग्राम चूल्ही के रहने वाले हैं और हमारी मैडम सरपंच हैं रेखा विश्वकर्मा, हम उनके पति हैं। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ सारी जनता को और कलेक्टर को, SDM को, सबको सुना रहा हूँ, तो मैं एक पब्लिक की हैसियत से सुना रहा हूँ, सरपंच पति की हैसियत से नहीं। आज 2 साल से श्रीमती उर्मिला सिंह हमारे पंचायत को इतना बर्बाद कर चुकी है कि आज मतलब किसी भी प्रकार के काम, निर्माण कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे सरपंच साहब को बुरी तरह से वो हाई कोर्ट में ले जाके फंसा चुकी है और उसका केस चल रहा है। तो कलेक्टर, जिला सीओ, जनपद सीओ के पास जब वो वहाँ गई, उसके बाद उन्होंने सबने व्यवस्था बनाया कि चलो इनको दूसरा सेक्रेटरी कोई दिया जाए। तो योगी मिनिस्टर को दिया गया। योगी मिनिस्टर को देने के बाद फिर वो हाई कोर्ट में स्टे लगा दी। इसके बाद फिर जब काम चालू किए, 50,000 के सामान हम गिरवाए हैं, तो वो सब मेरा ख़राब हो गया। फिर स्टे लगा दी तो काम बंद हो गया। इसके बाद फिर वो रहने लगी। 2-4 महीना 6 महीना बीत गए। इसके बाद फिर से हरिमोहन दुबे सेक्रेटरी वहाँ ज्वाइन किए और फिर 4 महीना काम चला। लोगों को कोरोना काल में हमने काम दिया। इसके बाद फिर वो हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गई। जब स्टे लेकर आ गई फिर वही प्रक्रिया हो गई, फिर काम बंद हो गया। जब काम बंद हो गया तो फिर क्या, फिर सरपंच साहब दौड़ने लगी। अब जब दौड़ने लगी तो फिर कलेक्टर, जिला सीओ, जनपद सीओ सब मिल के एक व्यवस्था बनाया है कि सचिव हरिमोहन दुबे को वित्तीय व्यवहार दिया जाए, क्योंकि वो वहाँ पर काम किए थे। तो वो जाके पूरा काम, जो अधूरा काम किए हैं वो पूरा काम जाके करें, क्योंकि गांव की जनता जो हैं, गांव वाले, किसी की मजदूरी है, कुछ भी थोड़ा बहुत जो बकाया है तो जाके फिर जहाँ जैसा हो तो वो पूर्ण करें। और फिर इसके बाद अभी मैं सरपंच साहब को भेजा कि आप जाके विधायक जी से मिल लो, नए साल में मिले नहीं हो तो जाके मिल लो। तो विधायक जी से गए, बोली विधायक जी बोले कि चूल्ही गाँव से तो वोटर नहीं मिला है, तो हम क्या मतलब वो करेंगे, आपकी मदद करेंगे और चूल्ही को हम चूल्हा बनाएंगे और सरपंच को सरपंच ही बनाएंगे। तो अब इसमें हम किसके पास जाएं? अब हम नेता के पास जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, जिसके पास जाएं। अब 22 तारीख को फिर से वित्तीय व्यवहार हरिमोहन दुबे को सौंपा गया है काम करने के लिए।
तो अब उर्मिला सिंह लगी हुई हैं कि उसका वित्तीय प्रभार फिर से कैंसिल हो। तो केदारनाथ जी फिर से सबको बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि उसका वित्तीय प्रभार कैंसिल किया जाए, हरिमोहन सचिव का, और उर्मिला सिंह को फिर पदस्थ किया जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो अब सरपंच साहब तो अब शांति नहीं बैठेंगी। अब उनके साथ में तो हमको तो अब साथ देना पड़ेगा। तो अब जाके अनशन बैठेंगी, और नहीं तो जो मर्जी होगी अब वो हिसाब से वो काम करेंगी। अब चाहे अब जिसके पास जाना पड़े, और कलेक्टर साहब से और सीओ साहब से, जनपद साहब से पूरी तरह से मैं अनुरोध कर रही हूँ कि हमको कहीं ना कहीं न्याय दिलवाया जाए, और नहीं तो किसी दिन बहुत अनर्थ हो जाएगा।